सांसद इंजीनियर रशीद कल से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वर्तमान सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में शुक्रवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। समाचार एजेंसीज इंडिया अपडेट के माध्यम से मीडियाकर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख अपने खिलाफ कथित अत्याचारों के विरोध में कल से जेल परिसर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरदार पटेल ने भारत के स्टील फ्रेम के रूप में एक मजबूत नौकरशाही की कल्पना की थी कि ऐसा दृष्टिकोण जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के मंत्र के माध्यम से पुनर्भाषित किया था। अधिक नियम लाकर बोझ बढ़ाने के बजाय इस सरकार ने अब तक लगभग 2000 नियमों को समाप्त कर दिया है, जो समय बिताने के साथ प्रचलित हो गए थे। इनमें राजपत्रित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता वाला सामंती कानून भी शामिल है। वंचित वर्गों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गुरुवार को वंचित वर्ग का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और समाज की सामूहिक शक्ति को सबसे गरीब लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाना चाहिए। महात्मा गांधी की शहादत के वर्षगांठ के अवसर पर गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा आयोजित शांति दूत सम्मेलन में भाग लेते हुए मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपिता की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत और मूल्य जिनके प्रति गांधी हमेशा प्रतिबद्ध थे, वे समय और स्थान से परे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज वे उतने ही प्रासंगिक हैं जितने गांधी के जीवन काल में थे। किश्तवाड़ ने कुछ रोग के कलंक से निपटने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। किश्तवाड़ में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को स्पष्ट कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान 2025 शुरू किया, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, समय रहते पहचान को बढ़ावा देना और इस बीमारी से जुड़े कलंक से निपटाना है। यह अभियान भारत के राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कलंक को खत्म करना, गरिमा को अपनाना थीम के तहत चलाया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों में किश्तवाड़ के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.एल. मनहास, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नजीर हुसैन, वरिष्ठ पीएम श्री मनोज सेन और जिला आशा समन्वयक श्री सुमित कोतवाल भी शामिल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य आगद सैयदरुल्लाह मेहदी ने दिल्ली में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक से मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहरुल्लाह मेहदी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के करीबी सूत्रों ने बताया कि बैठक में जम्मू कश्मीर से जुड़े अहम मुद्दों के साथ साथ देश में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। हालांकि चर्चाओं का ब्यौरा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण रही है। हाल ही में पार्टी और मुख्यमंत्री से जुड़े विभिन्न हैंडल से एसपीओ के मानदेय के बारे में एक पोस्ट डाली गई थी। यह पोस्ट नहीं डाली जानी चाहिए थी और बिना किसी पुष्टि या क्रॉस चेक के डाली गई थी, जबकि हम मानदेय में वृद्धि के लिए जोरदार वकालत कर रहे हैं और हम इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जिम्मेदार व्यक्ति को काम पर लगा दिया गया है और उसे उपाध्यक्ष जेकेएनसी के सोशल मीडिया सलाहकार के रूप में उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, जम्मू और कश्मीर के एनसी प्रवक्ता ने कहा। तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग महिला को कुचला। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने कोहाइमा फ्लाईओवर के पास 65 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी, जिससे वे खून से लथपथ हो गई। स्थानीय लोगों ने उसकी मदद। पुलिस ने घायल महिला को सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग भी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 21वां दिवसीय बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होगा। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र 3 मार्च 2025 से शुरू होगा। 21 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पारंपरिक अभिभाषण से होगी। अधिकारियों ने बताया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का 21 दिवसीय पहला बजट सत्र 3 मार्च 2025 से शुरू होगा और पिछले 6 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का आखिरी बजट वर्ष 2018 में पेश किया गया था।
5 अगस्त 2019 को पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। पिछले साल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण व सफल तरीके से संपन्न हुए।